तो आज मैं इकोनॉमिक्स के आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ। वो है मनी सप्लाई के इंस्ट्रूमेंट। आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है, उसके दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जो कि पूरे सेक्टर, सभी सेक्टर को इफेक्ट डालते हैं, जो पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट डालते हैं, वो क्वांटिटेटिव होते हैं। इनमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं मनी सप्लाई के कंट्रोल करने के। सबसे पहला है LRR। इसमें दो हिस्से हैं इसके, CRR, SLR। क्या मतलब है इसका? ठीक है, LRR का मतलब लीगल रिजर्व रेशियो, और उसमें दो तरीके की रेशियो होती है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मतलब आरबीआई कहता है कि कमर्शियल बैंकों की आपको जो भी डिपॉजिट आ रहा है उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास रखना है जमा करके, अब बचा के, और कुछ हिस्सा हमारे पास रखना है। जो हिस्सा अपने पास रखना है उसे SLR बोलते हैं, और जो हिस्सा हमारे पास रखना है आरबीआई के पास, फिक्स परसेंटेज, वो CRR होता है। तो कितना डिपॉजिट का हिस्सा आरबीआई पे जमा करना पड़ेगा आपको, फिक्स है, वो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो। उससे आप लोन नहीं दे सकते, आपके पास फिक्स हो गया कि भैया जितने डिपॉजिट आ रहे हैं उसमें से इतना हिस्सा तो आरबीआई पे जमा करना पड़ेगा। और SLR होता है कि अपने पास कितना रखना पड़ेगा सेव करके, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, वो SLR है। यानी कि इसका मतलब है कि अगर इसमें लोन नहीं दे पाओगे आप, अगर आपके 1000 रुपये डिपॉजिट है तो 1000 रुपये में से अगर 20% CRR है तो 20% का लोन नहीं दे सकते आप सिर्फ 800 रुपये का लोन दे सकते हो, 200 रुपये का लोन नहीं दे पाओगे। जितना ज़्यादा CRR होगा, जितना ज़्यादा SLR होगा, उतना ही मनी सप्लाई कंट्री में कम हो जाएगा, क्योंकि लोन उतना कम मिलेगा। आपको बस ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारा क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, जैसे ही मनी सप्लाई मतलब क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोन मनी, जब भी कमर्शियल बैंक आगे लोन कम देगा तो तुरंत मनी सप्लाई कम होगा। मनी सप्लाई कम होगा तो महंगाई भी कम हो जाएगी। ये इस चीज़ को ध्यान रखना। जैसे ही क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी, तो इसका मतलब जब भी ये CRR बढ़ेगा, SLR बढ़ेगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, क्योंकि हम लोन ही कम दे पाएगा कमर्शियल बैंक। और जैसे ही CRR कम हो जाएगा, SLR कम हो जाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, महंगाई भी बढ़ जाएगी। फिर समझ लो बात को। दूसरा आपको होता है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है? ये ऐसा रेट जिसमें कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से फॉर शॉर्ट टर्म नीड। शॉर्ट टर्म नीड के लिए जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन देता है सेंट्रल बैंक से, वो रेपो रेट होता है। यानी कि आरबीआई से लोन कितने का ले रहा है। तो अगर रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट अगर बढ़ गया तो क्या होगा मनी सप्लाई पर? सर देखो, अगर रेपो रेट बढ़ गया तो पीछे कमर्शियल बैंक को लोन बहुत महंगा मिलेगा। अगर पीछे लोन बहुत महंगा मिलेगा तो आगे भी फिर वो महंगा ही देगा, क्योंकि भैया अगर फिर महंगा नहीं देगा तो उसको लॉस हो जाएगा। अगर पीछे लोन 12% का मिल रहा है तो आगे तो 12 से ऊपर ही देगा ना, 15% का देगा या 20% का देगा, 18% का देगा, तभी तो वो कमा पाएगा। तो अगर पीछे लोन महंगा मिल रहा है तो आगे लोन महंगा देगा। लेकिन जैसे ही वो आगे लोन महंगा देगा, लोन कम लेंगे लोग, क्योंकि रेपो रेट ज़्यादा हो गया तो फिर लोग डिस्करेज हो जाएंगे। लोन कम लेंगे, और लोन जब कम लोन क्योंकि लोग महंगा लोन लेते नहीं है, और जैसे ही लोन कम लेंगे, क्रेडिट क्रिएशन कम, मनी सप्लाई कम, महंगाई कम। ये चीज़ समझ गए हम वैसे। और जैसे ही रेपो रेट अगर कम हो गया तो पीछे लोन सस्ता मिलेगा। जैसे कि पीछे अगर 6% मिल रहा तो आगे सिर्फ मैक्सिमम 10% दे सकता हूँ, तो पीछे लोन सस्ता तो आगे भी सस्ता देगा, आगे सस्ता देगा तो इनकरेज हो जाएगा। यहाँ डिस्करेज लिखा हुआ है तो फिर इनकरेज, लोग लोन ज़्यादा लेंगे, और लोन ज़्यादा लेंगे तो मनी सप्लाई भी फिर ज़्यादा ही होगा। समझा कि बात रेपो रेट की? रेपो रेट से जैसा, रेपो रेट के जैसा ही एक दूसरा कॉन्सेप्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? सॉरी, रिवर्स रेपो नहीं, इसके जैसा एक कॉन्सेप्ट है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब भी बिल्कुल यही है कि सेंट्रल कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से किस रेट पर लोन ले रहा है। बस यहाँ पर एक चीज़ है, शॉर्ट टर्म नीड, सॉरी लॉन्ग टर्म नीड। रेपो रेट शॉर्ट टर्म नीड के लिए होता है, वो लंबे छोटे समय के लोन होता है।
और बैंक रेट लंबे समय का होता है, लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरी करने के लिए होता है बैंक रेट, शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरी करने के लिए होता है रेपो रेट। बस फ़र्क यही है, बाकी सेम प्रोसीजर इसमें। अगर महंगा लोन मिलेगा फिर आगे लोन महंगा देगा, लोन कम लेंगे, ठीक है, एंड ब्ला ब्ला। आगे बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, अब इसका मतलब क्या समझ लेंगे, रेपो रेट को उल्टा, कि रेपो रेट क्या था, कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन ले रहा है ना, आपने ये समझा था रेपो रेट का मतलब। और आपके समझोगे रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन दे रहा है ना, उल्टा। लेकिन नहीं, ये नहीं है। कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन दे रहा है ये रिवर्स रेपो रेट नहीं होता। रिवर्स रेपो रेट होता है कि कमर्शियल बैंक के बाद जब सरप्लस फंड आ जाता है, कोई बहुत अच्छा खासा पैसा बच गया, उसको सेव कर लेता है, यानी कि सरप्लस फंड को इन्वेस्ट या फिर आरबीआई पे जब जमा कर देता है, जिस रेट पे जमा कर देते हैं। जैसे कि आप सेविंग अकाउंट, आप समझो कि आपके पास सरप्लस फंड है, आपने सेविंग अकाउंट में रखा और जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो रिवर्स रेपो रेट है। कमर्शियल बैंक में सरप्लस फंड जब जिस रेट पे जमा करता है आरबीआई पे और आरबीआई उसको इंटरेस्ट देता है जो, वो रिवर्स रेपो रेट है, ठीक है। तो वो रिवर्स रेपो रेट है, यानी कि अब आप समझो जरा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया तो क्या होगा। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ गया यानी कि आप ये समझो कि सेविंग अकाउंट में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, आपको 3-3.5% मिलता है, बैंक वालों ने कहा कि आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप क्या करोगे, आप अपना पैसा ज़्यादा जमा करोगे। ज़्यादा जमा करोगे नहीं करोगे, सेव कमर्शियल बैंक भी करता है। कमर्शियल बैंक भी यही करता है कि जैसे रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा पैसा, ज़्यादा डिपॉजिट का हिस्सा आरबीआई पे जमा कर देगा, और जैसे ही आरबीआई में ज़्यादा जमा करेगा तो उसके पास लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जब उसके पास लोन देने की कैपेसिटी कम हो गई तो फिर वो आगे लोन कम देगा, आगे लोन कम देगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम, मनी सप्लाई कम, महंगाई कम। समझ लो कि जब उसके पास जब ज़्यादा रेट मिलेगा तो वो ज़्यादा जमा करेगा, डिपॉजिट ज़्यादा जमा करेगा तो उस पर लैंडिंग कैपेसिटी कम होगी, लैंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो आगे लोन कम देगा, क्रेडिट क्रिएशन कम, मनी सप्लाई। और उल्टा है, रिवर्स रेपो रेट घट गया तो भैया आप ज़्यादा जमा नहीं करोगे ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लोन ज़्यादा दोगे, इस तरीके से। एंड लास्ट है इसके अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि एक मार्केट होती है जहां पर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है ना उसको खरीदती है और बेचती है। एक मार्केट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई खरीदती है और बेचती है, और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदती बेचती है ना, ये किससे खरीदती बेचती है, ये बेचती खरीदती है, ठीक है, आरबीआई, कमर्शियल बैंक और पब्लिक दोनों हो सकते हैं इसके अंदर। वैसे पब्लिक से, ये मेन होता है पब्लिक से, कि जब भी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी या बेचेगी तो पब्लिक से डील होती है, कि पब्लिक आती है और आरबीआई आती है, आरबीआई भी खरीद सकती है, पब्लिक भी खरीद सकती है, इस तरह से है मामला। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि इन्वेस्टर है कि दूसरा इन्वेस्टर है, मैं अगर सिक्योरिटी शेयर बेच रहा हूँ तो दूसरा कोई खरीदेगा, सेम इस तरह से। अब आपको ये समझना है कि अगर पब्लिक का मतलब जब भी आ रहा ना, तो पब्लिक पे अगर पैसा कम होगा तो ध्यान रखना कमर्शियल बैंक में पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक के पास होता है। तो अगर पब्लिक का पैसा कम हो गया तो कमर्शियल बैंक का पैसा कम हो गया, और पब्लिक में पैसा बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, ऐसा समझना है आपने। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आरबीआई को हमारे देश के अंदर महंगाई कम करनी है, मतलब मनी सप्लाई को कम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी, पब्लिक के पॉइंट से बताओ। मैंने क्या बताया आपको, पब्लिक पे पैसा कम तो कमर्शियल बैंक में पैसा कम, यानी कि अगर मनी सप्लाई कम करनी है ना तो पब्लिक पे पैसा कम होगा, जब आरबीआई जो कमर्शियल बैंक है वो लोन कम देगा। आप ये समझो कि लोन कब कम देगा, जब पब्लिक पैसा जमा करेगा नहीं आरबीआई में, क्योंकि कमर्शियल बैंक में अगर आप जमा ही नहीं करोगे, पैसा डिपॉजिट करोगे नहीं बैंक में, तो बैंक वाला लोन कैसे देगा। तो आपको मेन मोटिव होना चाहिए, अगर मनी सप्लाई कम करनी है ना तो पब्लिक पे पैसा कम करो। पब्लिक पे पैसा कम कैसे होगा, उससे आप सिक्योरिटी खरीद लो उससे, क्योंकि जैसे ही आप बाय करोगे, पब्लिक पैसा देगा और पैसा देगा आरबीआई को सिक्योरिटी के बदले।
तो आरबीआई जब बाय करता है तो पब्लिक पे पैसा कम होता है, पब्लिक पे पैसा कम होता है तो कमर्शियल बैंक पे पैसा कम होता है, क्योंकि पब्लिक पैसा रखता है कमर्शियल बैंक के पास। तो कमर्शियल बैंक में पैसा कम हो गया तो उसकी लैंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो आगे लोन दे ही नहीं पाएगा। तो आगे लैंडिंग कैपेसिटी कम तो क्रेडिट क्रिएशन कम, मनी सप्लाई कम, महंगाई कम। समझ गए? सेम उल्टा होगा, अगर आपको हमारे कंट्री में महंगाई बढ़ानी है, मतलब पैसा बढ़ाना है, हमारी कंट्री मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो क्या करूँगा, आरबीआई बेच देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देगा। जैसे ही वो सेल करेगा तो पैसा इनके पास आ जाएगा, पब्लिक के पास। वो ज़्यादा जमा करेगा, ज़्यादा जमा करेगा तो लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगी। समझ गए ना? तो उम्मीद कर दो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। एक बस है क्वालिटेटिव वाला, उसको समझ लेते हैं। देखो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है ना, वैसे 3 है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मोरल सुएशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए सिर्फ मैं आपको दूंगा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। इसको बड़े सिंपल से समझना आपको।